जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देख रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम दे रहे हैं, जो कि आपका 10 से 20 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो आज का ये वीडियो का प्रश्न दोस्तों उन्हीं के लेवल के लिए है जिस लेवल के प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज कैसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न हुआ है कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण डैश हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक परमाणु के नाभिक में जो आपका मौलिक कण होता है वो आपका दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों आपका परमाणु में के नाभिक में पाया जाता है। और बता दें दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दोस्तों 1911 ईस्वी में आपका परमाणु के नाभिक का खोज किया था, जिसमें दोस्तों परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील है, निम्न में से कौन सा गैस है जो कि दोस्तों पानी में घुलनशील है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमोनिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया दोस्तों आपका जो गैस है वो पानी में घुलनशील है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन कौन सा घुलनशील है पानी में, तो विटामिन बी और सी दोस्तों आपका पानी में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा विटामिन ए, ई, डी और के दोस्तों आपका विटामिन जो है जो कि वसा में घुलनशील है। तो सभी फैक्ट्स को दोस्तों ये आपको लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में डैश के रूप में संग्रहित स्रोत होता है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों आपका जो कार्बोहाइड्रेट है शरीर में दोस्तों आपका संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार की जब बात की जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर 2 झारखंड दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका कोयला भंडार की बात की जाएगी तब आपका झारखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र में दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड के उस क्षेत्र का नाम पूछा जाएगा जो कि दोस्तों सबसे बड़ा जहां कोयला भंडार है। तो आपका जो झारखंड का जो झारिया है, झारिया कोलफील्ड में दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है जो कि 219.4 अरब टन कुकिंग कोयला अनुमानित है। ठीक है, कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में है और लगभग 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोक के लिए उपयुक्त बिटुमिनस कोयले का उत्पादन करता है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ज़्यादा अधिकांश कोयला है वो आपका झारखंड के झारिया में ही भंडार होता है। तो आपका ऑप्शन 2 झारखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो दोस्तों सबसे कम आबादी वाला राज्य तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आपसे सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य पूछा जाएगा तो 2011 के जनगणना के अनुसार तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में बात करें तो भारत की 16.51% आबादी है जो कि दोस्तों भारत का उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसके बाद दोस्तों भारत के 5 सबसे बड़े आबादी वाला राज्यों की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों आपका मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपका कि कौन सा राज्य मुख्य घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों केरला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि नागरशैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नागरशैली में बना हुआ है। और दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 देवघर में स्थित है। ये देवघर दोस्तों झारखंड वाला नहीं, ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवघर स्थित है जहाँ की दोस्तों आपका दशावतार मंदिर है। ये दोस्तों किस भगवान को समर्पित है, तो ये दोस्तों आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये दोस्तों किस काल में बनाया गया है, तो ये दोस्तों आपका गुप्त काल में बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, मंदिर के द्वार पर दोस्तों गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है जो कि दोस्तों आप यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन दशावतार मंदिर दोस्तों आपका कहाँ है, तो आपका देवघर में। कहाँ, कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश। और कौन शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है। और दोस्तों किस काल में बनाया गया है, तो दोस्तों आपका गुप्त काल में बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों नालंदा महाविहार की जब स्थापना की बात आएगी तो ये दोस्तों आपका कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन दोस्तों इसका जो विध्वंस है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ये जो नालंदा महाविहार है वो कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपका बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। और दोस्तों ये किस धर्म के लिए शिक्षा देता था, तो ये दोस्तों आपका खासकर बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस कर दिया गया था और स्थापना आपका किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया है। तो दोस्तों जब न्यू इंडिया की बात की जाएगी तो दोस्तों आपका समाचार पत्र था जो कि साप्ताहिक था और किस लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश लैंग्वेज में था, जिसका जो शुरुआत है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिपिन चंद्र पाल के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में बात की जाएगी तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये दोस्तों आपका स्थापित किया था ऑप्शन नंबर ए जहांगीर की अनुमति से। तो बता दें दोस्तों जो सूरत में आपका अंग्रेज के द्वारा फैक्ट्री स्थापित हो रहा था वो दोस्तों पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, क्योंकि दोस्तों जहांगीर का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो प्राप्त होता है इसका आज्ञा वो दोस्तों आपका पूर्ण नहीं हो पाता है। इसके बाद जो आपका अंग्रेज का जो पहला फैक्ट्री है वो आपका सफल जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था वो आपका मछलीपट्टनम में दोस्तों आपका स्थापित हुआ था। इसके बाद दोस्तों सूरत में मछलीपट्टनम के बाद आपका पूर्ण रूप से फैक्ट्री आपका बना था, लेकिन जब पहला कारखाना की बात आती है तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था, जो कि दोस्तों जहांगीर ने अनुमति दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में याद रखने की बात है, भारतीय स्थल जब आपसे पूछेगा तो दोस्तों आपका राखीगढ़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी जो कि दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा ओवरऑल, तो ये दोस्तों आपका मोहनजोदारो हो जाएगा, जो कि दोस्तों वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित थी। धोलावीरा की बात आएगी दोस्तों तो धोलावीरा आपका कहाँ स्थित है, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। इसके बाद दोस्तों लोथल भी आपका गुजरात में स्थित है, जो कि दोस्तों आपका भोगमा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि इनमें से कौन सा जो सूची है राज सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा एग्रीकल्चर, जो कि दोस्तों राज सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें दोस्तों सूची की, तो दोस्तों वर्तमान में आपका 3 सूची है, जो कि दोस्तों राज सूची, केंद्र सूची और सम्मति सूची के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय संविधान में आपका उल्लिखित है। राज सूची की जब बात की जाएगी तो राज सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है दोस्तों वो आपका राज्य सरकार के हाथों में होता है। इसके बाद केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार के पास होता है, और वहीं जो सम्मति सूची में कानून बनाने का अधिकार है, जो कि दोस्तों आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकता है। लेकिन दोस्तों जब टकराव की स्थिति आएगी तो केंद्र सरकार का कानून ही आपका मान्य होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बंडी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैवियस कॉर्पस आपका दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि दोहरी नागरिकता डैश की विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता की जब बात की जाएगी तो दोस्तों आपका विशेषता है आपका संघीय सरकार, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट की विशेषता है। ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भारत में किस प्रकार की एक नागरिकता का प्रावधान है, आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया है। ये दोस्तों आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों दिया गया है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों पंचवर्षीय योजना का, तो ये दोस्तों 5 वर्ष का एक योजना तैयार होता था, जिसे कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। अब पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब आया था, तो ये दोस्तों आपका 1951 में आया था दोस्तों। कब तक चला था, 1956 में तक चला था। और पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे या अध्यक्ष कहें वे दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है दूसरे चरण का, तो दूसरे चरण में दोस्तों आपका
कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और पहली चरण में दोस्तों कितना हुआ था, तो पहली चरण में दोस्तों आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों आपका हुआ था इंदिरा गांधी के समय। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका गेहूं बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।